नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विशाल कालरा। गुरमीत राम रहीम आज जेल में बंद है, लेकिन उसके गुनाहों की पड़ताल अब भी जारी है। इसी सिलसिले में न्यूज नेशन की टीम पहुंची राजस्थान के श्री गंगानगर के गांव गुरसर मोडिया में, जहां राम रहीम बनने से पहले गुरमीत का बचपन बीता था। कल का गुरमीत, आज का गुरमीत राम रहीम, और गुरमीत राम रहीम के रहस्य लोक का पूरा सच जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम गुरसर मोडिया पहुंची है, गुरमीत के पैतृक गांव। तस्वीर आपको एक बड़े अंपायर की दिखा रहे हैं। ये पूरा आलीशान, शानो शौकत से भरा महल जो है, जो नजर आ रहा है, वो गुरमीत राम रहीम के पैतृक गांव का घर है। गुरसर मोडिया में राम रहीम की शानो शौकत से भरी जिंदगी की एक तस्वीर देखने को मिलती है। ये है सैकड़ों एकड़ तक फैले खेतों के बीच बनी गुरमीत राम रहीम की हवेली, जिसे स्थानीय लोग महल कहते हैं। देखने में वाकई ये किसी महल से कम नहीं लगता है। सिरसा में गुरमीत राम रहीम के डेरे की तलाशी हुई तो उसकी विलासिता भरी जिंदगी के कई काले सच सामने आए। इसलिए न्यूज नेशन गुरसर मोडिया में बने इस महल में भी जाना चाहता था। ऐसी ये एक तस्वीर गुरसर मोडिया में बने डेरा के स्कूल पर भी नजर आई, जहां गांव के सरपंच के साथ जाने के बावजूद न्यूज नेशन की टीम को रोका गया। न्यूज़ नेशन को यहाँ अंदर जाने की जो इजाज़त है वो नहीं मिली और बाकायदा गेट से वापस लौटा दिया गया। सवाल उठता है कि आखिर मीडिया को रोका क्यों गया? क्या किसी सच को छिपाया जा रहा था? क्या डेरा समर्थकों के अंदर कोई डर था? गुरसर मोडिया यानी राम रहीम के पैतृक गांव में न्यूज नेशन की इस पड़ताल के दौरान सामने आया कि राम रहीम की जड़ें यहां तक फैली हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सिरसा में जहां लोग डेरा के अंधभक्त थे, तो गुरसर मोडिया में ऐसे लोग भी जिन्होंने राम रहीम की करतूतों के चलते उससे दूरी बना ली थी। सूरज अरोड़ा, गुरसर मोडिया, न्यूज नेशन। श्रीगंगानगर में गुरमीत राम रहीम के गांव तक जब न्यूज नेशन का कैमरा पहुंचा तो कई निगाहें ऐसी थी जिनके अंदर शक मौजूद था। कुछ लोग ऐसे थे जो अब भी राम रहीम की सल्तनत की निगहबानी कर रहे थे। राम रहीम के ये कथित समर्थक मीडिया को मानो किसी भी कीमत पर दूर रखना चाहते थे। इसी वजह से बार बार यह सवाल जहन में उठा, क्या राम रहीम के ये समर्थक कुछ छिपाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो राम रहीम के राज को बेपर्दा कर सकता है? गुरसर मोडिया में राम रहीम का यह ठिकाना वाकई महल जैसा ही है। शायद बड़े बड़े करोड़पति भी ऐसे घरों में ना रहते हों। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब जब राम रहीम गुरसर मोडिया आता था तो वो इसी महल में रुकता था। इस महल में राम रहीम के रहने के क्या इंतजाम थे, जानने के मकसद से न्यूज नेशन की टीम ने महल के अंदर जाना चाहा, लेकिन महल के बाहर लठैत तैनात थे, जिन्होंने न्यूज नेशन की टीम को न सिर्फ रोका बल्कि वो डंडे लेकर हमें धमकाने की कोशिश करने लगे। आप देख सकते हैं वहां लठ लेकर आया जा रहा है, लाठियां लेकर आया जा रहा है। हमें मना किया गया कि बिल्कुल यहाँ शूट ना करें, और दरवाज़ा जो है वो भी नहीं खोला गया, और जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने भी अंदर जाने से मना कर दिया। और झगड़े पर उतारू मीडिया से बात बिल्कुल ये लोग नहीं करना चाहते, और ये तस्वीर यहाँ की नज़र आ रही है। न्यूज नेशन की टीम को गुरमीत राम रहीम के महल से दूर जाना पड़ा। हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि इन लठैतों के साथ एक पुलिस वाला भी मौजूद था, लेकिन वो बातचीत करने की बजाय दूर से ही ऐसे हाथ हिलाने लगा मानो वो इसकी हाँ में हाँ मिला रहा हो। मतलब साफ था कि किसी भी कीमत पर राम रहीम के समर्थक इस तथाकथित महल के अंदर की तस्वीरें बाहर नहीं आने देना चाहते थे। ये पहली बार नहीं है जब राम रहीम के ये कथित अनुयायी यूं मीडिया पर गुर्राते नजर आए हों। आपको याद होगा कि जब राम रहीम के ऊपर बलात्कार के केस की आखिरी सुनवाई चल रही थी, तब राम रहीम के समर्थकों ने पंचकूला में किस कदर गुंडागर्दी का तांडव किया था। पंचकूला में राम रहीम को दोषी करार देते ही समर्थक बेकाबू हो गए थे, और सबसे पहले निशाने पर मीडिया ही आया था। मीडिया कर्मियों से मारपीट की गई, वो भी वैन जलाई गई। क्या कुछ नहीं किया गया। मकसद साफ नजर आ रहा था कि ये कुछ समर्थक अपने बाबा के दोषी साबित होने के बाद भी उसकी छवि बचाने के लिए मीडिया को निशाना बना रहे थे। पंचकूला से लेकर दिल्ली और सिरसा तक हर जगह राम रहीम के समर्थकों ने
यूं ही अपनी मनमानी या यूं कहे कि गुंडागर्दी को अंजाम दिया। स्टेशन जलाए गए, बस फूंक दी गई, पुलिस और प्रशासन को चुनौती दी गई। जो कुछ हो सकता था वो सब इन्होंने किया। गुरुसर मोडिया में भी राम रहीम के ऐसे ही उपद्रवी समर्थकों की तस्वीर न्यूज नेशन के कैमरे को देखने को मिली और इन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि राम रहीम की इस सल्तनत में ऐसे लोग भी थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ डरा धमका कर राम रहीम का राज चलाना है। सूरज अरोड़ा, गुरुसर मोडिया, न्यूज नेशन। गुरुसर मोडिया में न्यूज नेशन की टीम ने गुरमीत के चाचा से भी मुलाकात की और बातचीत में पता चला कि गुरमीत ने उस चाचा से भी मुंह मोड़ लिया है जिसने उसे कभी पढ़ाया था और बेटों जैसा दुलार भी किया था। कहते माया तेरे तीना परसा परसु परशुराम, वो परशुराम बन गए। यानी माया जो होती है ना, जब बहुत अति ज़्यादा आ जाती है तो फिर उसकी जड़ें ज़मीन से ऊपर खींचनी शुरू कर देती है। ये वो सच्चाई है जिसने गुरमीत राम रहीम को अपनों से दूर कर दिया। वो अपनी जड़ों से कटता चला गया और एक ऐसी डगर पर बढ़ता गया जहाँ सिर्फ उसकी मनमर्जी चला करती थी, अय्याशियों की खुली आज़ादी थी। जब बहुत अति ज़्यादा आ जाती है तो फिर उसकी जड़ें ज़मीन से ऊपर खींचनी शुरू कर देती है। जमीन से ऊपर हो जाता है। हाँ, उसकी जड़ें निकल जाती हैं। वो देखो, जिसकी जड़ें निकलेंगी वो पौधा मर जाएगा ही। मतलब पैसा आया तो पहचाना, मतलब नहीं। बिल्कुल, पैसे उनको ज़्यादा आने की वजह से हमारे पास तो वो क्या, उसकी माँ भी आने से बंद हो गई। गुरबख्श सिंह बताते हैं कि पहले वो डेरे के फेरे में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन जब गुरमीत के समर्थकों ने दबाव डालना शुरू किया तो उन्हें मजबूरन डेरे में जाना पड़ा। आपने भी नामदान ले रखा? नहीं। हाँ, मैंने नाम, जब ये गद्दी पर बैठा 95 के आसपास, 90 के आसपास। 90 में तो ये गद्दी पर ही बैठता है। उसके 2 साल या 3 साल बाद नाम लिया मैंने। अच्छा, मतलब जब ये बैठे तब? हाँ जी, हाँ। कुछ रिश्तेदार वगैरह तंग करने लगे कि भी एक चाचा है और पढ़ा लिखा है, सारे ने नाम ले लिया, इसने लिया नहीं। तो मैंने फिर जाके, हम मियाँ बीवी दोनों गए थे, नाम लिया जी। एक तरफ गुरमीत का महल, दूसरी तरफ गुरबख्श सिंह का गरीब खाना। दोनों के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। कहते हैं ना कि जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके ऐब भी जमाने को हुनर लगते हैं। राम रहीम के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुरबख्श सिंह ने गुरमीत के राजनीतिक कनेक्शन पर उंगली उठाई तो गुरमीत ने रास्ता बदल लिया। जो साधु संत होते हैं वो तो ठीक है, लाइन तो बढ़िया है, लेकिन ये राजनीति वाली मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उनको कहा भी राजनीति में ऐसा ना लो। पॉलिटिकल विंग उन्होंने जब आपने कहा कि ये खत्म कर दो, हाँ, वो खत्म नहीं की उन्होंने। होता फिर क्या, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में, फिर वो बात हो गई। तो नेता वेता भी मिलने आते थे उनको यहाँ पे? यहाँ आते थे जी। कौन कौन आता था? एक बार, यानी इनका जो छोटा बच्चा है उसकी शादी थी, बादल साहब भी यहाँ आए थे। अच्छा। पंजाब के मुख्यमंत्री थे जो, वो भी यहाँ गाँव में आए थे। और सरसा में, हाँ, सरसा गए थे, सरसा भी आए थे, उनके ब्याह में भी आए थे। दूसरे नेता लोग भी आते रहते हैं। बुजुर्ग चाचा को मलाल इस बात का भी है कि जिस गुरमीत को उन्होंने अपने बेटे जैसा माना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, वो गलत रास्ते पर चला गया, गुनाहों के दलदल में फंसता चला गया। पैसा आ गया तो जड़ों से गुरमीत ऊपर हो गया। इस वजह से जो रिश्तों में है वो फ़र्क आ गया और उन्होंने डेरा जाना छोड़ दिया। हालांकि जो तस्वीरें हैं गुरमीत की, गुरमीत राम रहीम जो अब बन चुके हैं, उनकी निशानियां आज भी घर में मौजूद हैं। आज भी तस्वीरें जगह जगह टंगी नज़र आ जाती हैं, लेकिन आँखों में जो दुख है परवरिश का, कि ऐसी परवरिश तो नहीं दी थी, वो साफ तौर पर नज़र आया। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, गुरुसर मोडिया। गुरमीत राम रहीम के गांव में न्यूज नेशन की टीम को कवरेज करने से साफ मना कर दिया गया, धमकाया गया, हमला करने की कोशिश की गई, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आश्रम में ऐसा क्या राज छिपा है जिसे छिपाने के लिए मीडिया को कवरेज से रोका जा रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के गुरुसर मोडिया गांव में गुरमीत ने जन्म भी लिया और प्रारंभिक शिक्षा भी हासिल की। हमने कई ऐसे लोगों से बातचीत की जिन्होंने गुरमीत के बारे में बताया। नहीं, ये यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो हुआ है सरसा में हुआ है, क्या हुआ है इस बात का, उस चीज़ को हम किनारे कर देते हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम जीवन के बारे में। यहाँ के लिए, यहाँ मोडिया गांव के लिए, आसपास के गांव के लिए इसने बहुत अच्छी सुविधाएं दी थी। यहाँ हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल का जीर्णोद्धार कर दिया। इस रोड में भी बहुत अहम योगदान रहा उनका बनवाने में।
मोडिया गांव में बहुत ज़्यादा विकास किए, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ किए। यहाँ आते भी थे? बिल्कुल। क्या चलता था, मतलब भक्त भी आते थे यहाँ? मतलब एक दो बार रूबरू नाइट भी की थी। अच्छा, वो कैसे होती है? वो रूबरू नाइट सर वो रात को होती है, वो जैसे सभी संत बस जाते हैं, यहाँ गाने वगैरह गाता है ये संत सभी यहाँ। तो रूबरू नाइट ऐसी वगैरह में क्या, हम डेरे से जुड़े नहीं, तो मैं तो नहीं जाता था रूबरू नाइट में। और एक दो बार जो फर्स्ट टाइम यहाँ रूबरू नाइट हुई थी, तो उस टाइम इनके स्कूल के प्रिंसिपल का भी मेरे पास फ़ोन आया था, टीचर के भी फ़ोन आए थे कि सर आप परमार्थ कितना करोगे। हमने कहा सर हम किस चीज़ का परमार्थ करें। आम बच्चों की तरह ही वो भी पढ़ाई के साथ खेलता कूदता भी था। ट्रैक्टर चलाने लग गया था, 7 किलोमीटर ले जाता था, और लोग देखते भी इतना तेज चलाता है भी ये क्या किसी को भी थल्ले दे देगा। बट दिमाग बहुत ज़्यादा था खेडन का, तो उसका परमानेंट नंबर था। आपकी गाड़ी थी, उसमें 10-10 लड़के लेकर 12वीं क्रिकेट खेलने जाता होता था। इतनी छोटी उम्र में 8-10 साल में ट्रैक्टर भगा लेते थे? ट्रैक्टर और गाड़ी चला लेते थे, मोटरसाइकिल तो होते नहीं थे जी। उस टाइम भी ये हमने चंगी थी अच्छी तक देखा है। तो डेरे से किस तरह सा कनेक्शन बनता रहा, कोई बात? उनके जी माँ बाप पहले जाते थे, उसलिए वो उसी लाइन में पड़ गया था। खेलन का भी शौक था, डेरे में जाने का भी शौक था। जहाँ कोई नाम चर्चा थी उस टाइम वो आगे ही रहता था नाम चर्चा में भी। अच्छा, मतलब डेरे की चर्चा होती सबसे आगे रहते थे? आगे जो यहाँ इस गांव में नाम चर्चा है, तो ही वो जो गद्दी पर नहीं थे तो ही वो आगे रहता था, आपकी गाड़ी पर ले जाता कि चलो यार वहाँ नाम चर्चा है, आप भी चलेंगे। इतनी तो उनकी देखी है। गलत शरारत मैं 2.5 साल मान लो 95 से 97 तक रहा था। हमारे पास तो गलत न्यूज आई नहीं थी। वहाँ जो चमचे थे ना वो खराब करने लगे, आपा उससे बाद गए नहीं। 9-10 साल तक गुरमीत गुरुसर मोडिया में ही रहा। इस दौरान उसका डेरे से लगाव तो था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि डेरे वाले उसे ले जाएंगे और एक दिन वो डेरे की गद्दी संभालेगा। डेरे से उस समय कितना लगाव था जब वो छोटे थे? नहीं, काफी था उस टाइम। मतलब डेरे के प्रति उनका प्रेम बहुत तब से ही हो गया था जब जाते थे, जाया करते थे उस टाइम, जाते थे डेरे में से। तो आप लोगों को बातें सुनाते थे कि भी मैं जाता हूँ, ऐसे होता है? बातें सब याद नहीं है, काफी टाइम हो गया, लगभग 25-30 साल हो गए। क्या कुछ याद करने? बस नहीं कोई याद नहीं है। वैसे ठीक था, नेचर बढ़िया था उस टाइम, बढ़िया आदमी थे। दोस्ती कैसी थी? घर जाया करते थे वो आपके घर? बढ़िया। वो आपके घर जाते थे उनके? बिल्कुल हाँ, बढ़िया। यही गांव में आते थे, रिश्तेदारी है यहाँ पे उनकी, आता जाता थे। मामा ही है तो मांगा जी। ये जब राम रहीम गुरमीत राम रहीम बने, डेरे की गद्दी पे बैठ गए, उसके बाद मुलाकात हुई? ना उसके बाद नहीं हुई, कभी आज तक नहीं? आते रहे वो तो यहाँ पे? आते तो रहे, मुलाकात नहीं हुई, बैठकर मुलाकात नहीं हुई। वैसे जाते हैं, सत्संग वगैरह होती है तो चले जाते हैं, पर बैठकर मुलाकात नहीं हुई। कोशिश की आपने कभी मिलने? ना नहीं की कोशिश। पुराने दोस्त तो मुलाकात? नहीं कोशिश नहीं की। गुरुसर मोडिया में गुरमीत अक्सर आता जाता रहता था। उसकी कई निशानियां भी मौजूद हैं, लेकिन आज इस गुनाह के चलते वो सलाखों के पीछे है। वो वाकई शर्मसार कर देने वाला है। गुरमीत के गांव में भी कोई इस मुद्दे पर उसका समर्थन नहीं करता। श्रीगंगानगर के गुरुसर मोडिया से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। राम रहीम बिना बैंक खाते और ट्रांजैक्शन के कैसे हर महीने करीब 922 करोड़ की उगाही कर रहा था, ये जानिए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में डेरे के 90 लाख स्थायी मेंबर से सेवा के नाम पर पैसा लिया जाता था। उनकी कमाई का 10% हिस्सा लिया जाता था। डेरे के अफसर और परमानेंट मेंबर कमाई का 10% देते थे। हर महीने पैसा नहीं देने पर लॉकेट पहनाकर उगाही होती थी। 1 लाख से ऊपर की कमाई वाले अफसर बनते थे और 10,000 से ऊपर की कमाई वाले परमानेंट मेंबर बनते थे। राम रहीम की राजदार हनीप्रीत फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है और उसके नेपाल भागने की खबरें भी आ रही हैं। यूपी में जगह जगह लगाए जा रहे हैं हनीप्रीत के पोस्टर्स। यूपी में थाने की दरोदीवार पर पुलिस हनीप्रीत के पोस्टर चिपका रही है। पोस्टर पर हनीप्रीत की तस्वीर है और ऊपर लिखा गया है तलाश। राम रहीम की बेहद करीबी राजदार और हर पल राम रहीम के साथ साए की तरह रहने वाली हनीप्रीत को कुछ इस तरह यूपी की पुलिस तलाश कर रही है। यूपी के नेपाल बॉर्डर के इलाके में हनीप्रीत को ढूंढने के लिए उसके पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं ताकि नेपाल भागने से पहले ही हनीप्रीत को दबोचा जा सके। हरियाणा पुलिस ने यूपी पुलिस को पहले ही आगाह कर दिया था
जिसके बाद नेपाल से सटे यूपी के सीमावर्ती इलाकों में खास चौकसी बरती जा रही है। सिद्धार्थनगर के एसपी सत्येंद्र कुमार के निर्देश के बाद हर थाने में हनीप्रीत की तलाश वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है कि हनीप्रीत की तलाश में कोई भी लापरवाही न बरती जाए। देखिए, हनीप्रीत को लेके हम लोगों ने एक अलर्ट जारी किया है। जो हमारे बॉर्डर के थाने हैं, उन बॉर्डर के थानों को इस संबंध में विशेष तौर पर बताया गया है कि भाई जो डेरा सच्चा सौदा है उससे संबंधित प्रकरण में है और जो एक अभियुक्त है उसकी वो हनीप्रीत सिंह भी हैं। और हनीप्रीत का जो फोटो है वो हम लोगों ने संबंधित थानाध्यक्ष को भी दिया है और विशेष अलर्टनेस इस नाते ये जारी की गई क्योंकि एक आशंका ये भी है कि हो सकता है हनीप्रीत जो है नेपाल बॉर्डर के जरिए नेपाल में जाने का प्रयास करें। पुलिस पिछले कई दिनों से राम रहीम से जुड़े भगड़ों की तलाश में मुंबई और नेपाल के नजदीकी इलाकों की खाक छान रही है। निगाह खासकर नेपाल के बॉर्डर पर है। सिद्धार्थनगर में पुलिस वालों को सादी वर्दी में गश्त करने की हिदायत दी गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारा यहाँ का इंटेलिजेंस का जो यूनिट है उनको विशेष तौर पे हमने इस बारे में आगाह किया है कि वो विशेष तौर पे सादे कपड़ों में इर्द गिर्द वहाँ पे एक निगरानी का अपना तंत्र बना के रखेंगे और जो 30-35 साल की जो एज ग्रुप है और उस पर विशेष एक निगाह रखें ताकि जो है कोई भी जो है इस बॉर्डर के जरिए कम से कम इस बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल में आ जाए। हरियाणा पुलिस ने 1 सितंबर को हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, लेकिन 1 सितंबर के बाद से ही हनीप्रीत कानून से लुका छिपी का खेल खेल रही है। पुलिस ने नेपाल से लगते उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी एक टीम को भेजा है। पुलिस की इतनी भागदौड़ के बाद भी राम रहीम के सबसे खास राजदार हनीप्रीत का न तो कोई पता चला है और न ही कोई सुराग हाथ लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।